तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं और मैं कुछ गांव के लोगों से मिलाता हूं आपको और सुनते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि एक दो इंटरव्यूज़ आप देख चुके हैं मेरा और लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो मैं जानना चाहता हूं इनसे कि क्या क्या समस्याएं इनको हैं। तो आप अपना नाम बताइए। नाम इकबाल है। तो इकबाल, आपको क्या लगता है कि गाँव में और क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और क्या विकास होना चाहिए जो आपको लगता है नहीं हुआ है? विकास तो हो ही नहीं रहा है कुछ भी, ये है। तो जैसे क्या कि आप क्या चाहते हैं और क्या समस्याएं आपको लगती हैं? तो समस्या ये है, इन्होंने अध्यादेश लागू करा है, किसी उसमें कराए, बहुत बहुत गलत हुआ है ये किसानों की। इसमें कृषि वाला जो कृषि बिल जो हुआ है, बिल पास हुआ है, ये बहुत गलत हुआ। ठीक है, ये किसानों को बहुत नुकसानदायक है इसमें। ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे पार्टी है अभी भाजपा की, और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी है या कोई और कांग्रेस या कोई और ज़्यादा अच्छी आ सकती है? ये भाजपा ने ये कहा था सबका साथ सबका विकास, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो मतलब आपको लगता है कि इसमें विकास उतना नहीं हुआ जो उन्होंने वादा किया था? जी हाँ। और तो आपको क्या लगता है कि आपको राहुल जी पे विश्वास है? जी हाँ। तो आपको लगता है कि राहुल जी अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे? हाँ जी, राहुल जी सही सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, आ जाओ इधर आओ सारे चल। तो चलिए अब मैं मिलाता हूँ अपने अगले साथी से और उनका नाम जानते हैं। नाम क्या है आपका? विजेंद्र। तो विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि और किस किस चीज़ की कमी सरकार की तरफ से रह गई? क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, जो और होना चाहिए था यहाँ पर नहीं हुआ। तो कमी तो सब चीज़ की दिखाई दे रही है गांव में। जैसे क्या लगता है आपको, जैसे कृषि बिल आया है तो इससे हमें नुकसान रहेगा? हाँ, नुकसान तो है ही। और आपको कृषि बिल के बारे में डिटेल पता है? उसके बारे में सरकार बोलती है कि मिनिमम जो सेल प्राइस है आपकी फसल का ये मिलेगा, आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं। तो उससे आप सहमत हैं या आप उससे सहमत नहीं है, विरोध में है उसके? विरोध में है उसके तो। अच्छा, तो आप उसके विरोध में हैं। क्योंकि मैंने देखा है, पहले भी मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू लिए हैं, तो सरकार तो दावा करती है कि आप अपना कहीं भी जाके बेच सकते हैं, लेकिन एक से दूसरे स्टेट में ले जाना उनको माल आसान नहीं होता और वो समस्या खड़ी करते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है। और आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है जैसे गांव की ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? गाँव की जिंदगी में क्या, किसान तो हर उसमें है, अपना माल अपना आप नहीं बेच सकता। ठीक है, उसको दूसरा मालिक हो जाओ। ठीक है। हाँ। और क्या ऐसी बात है कि लागत ज़्यादा आती है आजकल गन्ने पे या अपनी उस पे, और बाकी उतना पैसा मिलता नहीं नहीं। हाँ, लागत बहुत रेट बढ़ाई नहीं, लागत इतनी आ रही बहुत ज्यादा है। अच्छा, और जो गन्ने का पेमेंट है तो उस पे भी दिक्कत है? वो भी टाइम पे वो पैसा भी टाइम पे नहीं मिलता गन्ने का, और टाइम पे नहीं मिलता, और उसके साथ साथ जो इनको इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता। अगर बैंक से पैसा लेते हैं तो आप जानते हैं कि उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर किसान का गन्ना कितना भी पेमेंट लेट देते हैं उस पर कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है। तो वो मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलता। तो सरकार जैसे वृद्धा पेंशन और बाकी और चीज़ें जैसे विधवा पेंशन और बेरोजगारी के लिए लाती है, तो वो लागू हो पाती हैं गांव में? गाँव में नहीं लागू होती थी, बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे जो भी हमारे अधिकारी हैं या विकासखंड वाले, उनको आके एक बार देखना चाहिए, सरकार को और आसान बनाना चाहिए सिस्टम, ताकि ये लोग जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फॉर्म वगैरह नहीं भर सकता, ऑनलाइन के बारे में नहीं जानता, तो उसका भी आराम से यहाँ पे आके फॉर्म वगैरह भरा जाए और उसके लिए होना चाहिए, ताकि वो उसको पेंशन मिल सके। एटलीस्ट 500 या 1000 जो भी होता है उससे उसकी काफ़ी मदद हो सकती है। ये सही बात है? बिल्कुल सही है। ठीक है। तो तो मैं अगले साथी से अपने मिलाता हूँ, और किसान भाई हैं, इनसे भी ज़रा जानिए। ये भी बहुत मेहनती हैं, मैं इनको अक्सर देखता हूँ काम करते हुए, तो इनसे भी जानते हैं ज़रा कि आपको क्या क्या समस्याएं लगती हैं किसानों की? सारी समस्या जी। जैसे क्या लगता है कि होना चाहिए जो नहीं हुआ है सरकार की तरफ से? जो नहीं होना वही हो रहा अब तो। आप नाम मुझे बताइए, नाम क्या है आपका? सिराजुद्दीन। अच्छा, तो सिराजुद्दीन जी, आपके पास में खेती है? हाँ, थोड़ी खेती है। तो उसमें क्या क्या आप उगाते हैं? न्यार बोए है, गेहूँ एक। अच्छा, गन्ना वगैरह भी होता है। तो आपके गन्ने की पेमेंट हो चुकी है पुराने की? नहीं। कितने टाइम से बाकी है? अब तो 2-2.5 महीने रह रहे हैं अभी तो। और 2-2.5 महीने की पेमेंट नहीं हुई है, बाकी सारी हो गई है। ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो टाइम पे मिलना चाहिए? हाँ, टाइम पे 14 दिन को बताया, 14 दिन अब लो यार। क्योंकि पेमेंट डाले हुए, वो गन्ना डाले हुए तो फैक्ट्री में आपको काफ़ी टाइम हो गया है।
8 महीने हो गए हैं देखिए, और अभी तक भी पेमेंट उनकी क्लियर नहीं हुई है। तो ये बात है ना, क्योंकि अगर आप कहीं भी किसी बैंक से पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट लेता है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता है। सही बात है। हाँ। और आप को कृषि बिल के बारे में कुछ पता है? नहीं जी, हमें नहीं पता। नहीं पता है। तो जैसे कि ये देखिए कि किसानों को ना उतनी अवेयरनेस नहीं है अभी भी उस बिल के बारे में, तो उनको और क्लियर करना चाहिए। सरकार की तरफ से और प्रयास होने चाहिए, गांव में लोग भेजे जाने चाहिए जो उनको समझा पाएँ, और इवन मीटिंग होके या कुछ करके, तो उससे एक एक बात को क्लियर किया जा सके और इन तक ये बात पहुँचे। सही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, हम ना करते। तो किसान खुश है आज के टाइम में, मोदी जी के टाइम में? नहीं, कोई खुश नहीं, कोई नहीं। तो अगली बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? किसान की सरकार होनी चाहिए, जब किसान तो जब खुश होगा। नहीं, सरकार किसान तो कर ही नहीं सकता, तो कौन आए? क्या पता, कांग्रेस आए या अखिलेश आए या क्या आप चाहते हैं? हमें तो ऐसा लगा सभी ऐसे हो जाए फिर जीतने के बाद। ये मुझे पॉइंट इनका एकदम सही लगा है, क्योंकि जब तक कोई विपक्ष में रहता है तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन चुनने के बाद में हर कोई चेंज हो जाता है, और उसकी जो उम्मीदें होती हैं, जो वोटर है जो वोट डाल के उसको चुन के लाता है, तो उसकी उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतर पाता है। तो ये बात तो सही है। तो सरकार को या उनको सोचना चाहिए, तो कम से कम जो तुमने वादे किए हैं और उस पर आपको फुलफिल होना चाहिए, और अपनी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सही है। तो अभी तो चलिए हम अपने अगले साथी से मैं आपको मिलाता हूँ और इनका नाम जानते हैं। नाम क्या है आपका? बबलू। तो बबलू आपकी तो दुकान है, आप तो बाल भी काटते हैं? हाँ, काटते हैं। तो ये हेयर कटिंग का काम यहाँ करते हैं, तो आप उससे खुश हैं? मतलब उतना कमा लेते हैं? तो 300-400 रुपये कमा लें। अच्छा, और आपका जो रोजी रोटी है वो अच्छा आसानी से चल जाती है? आसानी से चल जाओ। अच्छा, तो देखिए ये अपना खुद का रोजगार यहाँ पे करते हैं। तो क्या खेती वगैरह आपकी नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो इनकी खेती नहीं है, ये अपनी दुकान चलाते हैं, सलून चलाते हैं गांव में रह के। तो आपका सलून है वो भी किराए पे है? आप किराया देते हैं? नहीं, ये घर की है। अच्छा, तो इनकी घर की है और ये इतना कमा लेते हैं जितना इनको चाहिए गांव में रह के, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इनका अपना रोजगार है। तो और आपके साथ और भी कोई काम करता है? नहीं, केली। तो देखिए ये मुझे अच्छा लगा इनका, और ये अपना गांव से ही रह के, मम्मी डैडी भी आपके सब यहीं रहते हैं? पिताजी ने माँ आएगी, सब रहे हूँ। देखिए अपने फैमिली के साथ ही रह के, अपनी मदर के साथ रह के, और यहीं से ये काम करते हैं। तो बड़े शहरों में जाने से अच्छा है कि अपने गांव में ही रह के कुछ ऐसा रोज़गार किया जाए ताकि अपने माँ बाप के साथ भी रह सके, और आपका जो पैसा है मतलब रोटी पानी उससे चलता रहे। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं आज का ये अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं और कुछ ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।